हेलो ड्रीमर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब जिंदा होंगे। तो आज हम सीखेंगे माइकोराइजा। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने प्लांट और एनिमल किंगडम जो है उसे हमने ब्रीफ में समझ लिया है, तो उसी तरह से आज हम ये माइकोराइजा को समझने की कोशिश करने वाले हैं। ये जो माइकोराइजा है उन्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं भी जगह नहीं मिल पाई है। वो इसलिए क्योंकि ये ड्यूल ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ पाए जाते हैं, तो इसलिए इन्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं भी जगह नहीं मिल पाई है। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो माइकोराइजा है ये ड्यूल ऑर्गेनिज्म होने की वजह से ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के किसी भी पैरामीटर पर फिट नहीं बैठते थे, तो इसलिए उन्हें कहीं भी जगह नहीं मिल पाई है। तो ये जो माइकोराइजा है वो किस तरह से नजर आते हैं ये आप इस इमेज में देख सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो, माइकोराइजा जो होता है वो दो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनता है, प्लांट और फंगस से। माइकोराइजा ये एक एसोसिएशन होता है प्लांट के रूट्स और फंगस के बीच में, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो। तो यहाँ पर जो एसोसिएशन होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है ये आपको पता होगा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से यहाँ पर दोनों ऑर्गेनिजम्स की जो नीड होती है वो पूरी की जाती है। मतलब यहाँ पर गिव एंड टेक वाला जो रिलेशन है वो नजर आता है। ये जो माइकोराइजा है उसे समझने से पहले मैं आपको कुछ बातों से अवेयर कराना चाहता हूँ, जिससे आप इस दुनिया के मायाजाल से बच सकते हो। मतलब ये दुनिया आपका इस्तेमाल ना कर सके। जैसे कि हमने देखा कि माइकोराइजा में गिव एंड टेक वाला रिलेशन होता है, तो ये जो रिलेशन होता है वो थोड़ा अनफेयर होता है। मतलब यहाँ पर थोड़ी इनजस्टिस होती हुई दिखाई पड़ती है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। You can take a small bite. Just bite the corner like this. You see? Just bite it. Gentle. तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि ये जो गिव एंड टेक वाला रिलेशन होता है उसमें नाइंसाफी होते हुई दिखाई पड़ती है। तो इसलिए मैं आपको इसी बात से अवेयर कराना चाहता हूँ कि जब आप किसी की मदद करते हो तो आपको सोच समझकर मदद करनी चाहिए, वरना कुछ लोग आपकी मदद का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे नुकसान आपको ही हो सकता है। तो इसलिए आपको ऐसे लोगों की मदद करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए, वरना ये लोग आपकी मदद को एक अपॉर्चुनिटी समझकर आपका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हो। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि इन लोगों के सामने जब मदद का हाथ आगे बढ़ाते हैं तो ये लोग सीधा कंधा पकड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब मदद का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उन्हें सिर्फ लेना ही आता है, देना नहीं आता। तो इससे लोगों की वजह से ही नुकसान हमेशा मदद करने वालों का ही होता है। इसलिए आपको ऐसे लोगों की मदद करने से बचना चाहिए, जिससे ये लोग आपसे फायदा ना उठा सके। तो मैं आपको इसी बात से अवेयर कराना चाहता हूँ कि जब आप किसी के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाते हो तो सोच समझकर हेल्प करें, ताकि ये दुनिया आपका फायदा ना उठा सके। फिर अब हम माइकोराइजा के कुछ पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पहला पॉइंट क्या कह रहा है। माइकोराइजा इज एन एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि माइकोराइजा ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है हायर प्लांट के रूट और फंगस के बीच में, और यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों ऑर्गेनिजम्स की जो नीड होती है वो पूरी की जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ फंगस, एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा। तो ये जो माइकोराइजा होता है उसे फंगस की लोकेशन की बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। आपको ये बात पता होगी कि हाइफी क्या होता है, जिसमें हमने अभी पिछले कुछ लेक्चर्स में देखा था कि हाइफी ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जब ये हाइफी ग्रुप में प्रेजेंट होता है तो उसे हम माइसिलियम कहते हैं। फिर ये जो फंगल हाइफी होता है उसकी लोकेशन की बेसिस पर माइकोराइजा को एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा में क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। हाइफी जब रूट के जो कॉर्टिकल सेल्स होते हैं उनके बाहर मौजूद होता है तो उसे हम एक्टोमाइकोराइजा कहते हैं, और यही फंगल हाइफी जब कॉर्टिकल सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है तो उसे हम एंडोमाइकोराइजा कहते हैं। तो अब आपको इस इमेज से ये क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से फंगस की लोकेशन के बेसिस पर माइकोराइजा को क्लासिफाई किया जाता है।
जिसमें हमने देखा कि एक्टोमाइकोराइजा में फंगस कोर्टिकल सेल्स के बाहर प्रेजेंट होता है और एंडोमाइकोराइजा में जो फंगस होता है वो कोर्टिकल सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। फिर अब हम एक्टोमाइकोराइजा के कुछ पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पहला पॉइंट क्या कह रहा है एक्टोमाइकोराइजा के बारे में। यूजुअली डेवलप्स कनेक्शन बिटवीन वुडी प्लांट्स। तो यहाँ पर ये एक्टोमाइकोराइजा में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं तो वो प्लांट्स मोस्टली वुडी प्लांट्स होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि एक्टोमाइकोराइजा में मोस्टली वुडी प्लांट्स होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। अबाउट 10% ऑफ प्लांट फैमिलीज हैव एक्टोमाइकोराइजर रिलेशनशिप। तो यहाँ पर 10% ऑफ प्लांट फैमिलीज में एक्टोमाइकोराइजर रिलेशन पाया जाता है और ज़्यादातर करके जो रिलेशन होता है वो एंडोमाइकोराइजर रिलेशन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। फंगल हाइफी इन एक्टोमाइकोराइजा फॉर्म्स अ मेंटल और मेंटल शीट अराउंड द प्लांट रूट एंड अ हार्टिक नेट विद इन द रूट कॉर्टेक्स। तो ये जो हाइफी होता है वो जब रूट को बाहर से पूरी तरह से कवर कर लेता है तो उसे हम मेंटल या फिर मेंटल शीट कहते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। मेंटल शीट ये एक आउटर कवरिंग होती है हाइफा की और ये जो मेंटल शीट होती है वो न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करने में भी हेल्प करती है। फिर आप ये भी देख सकते हो कि हाइफी जब रूट के अंदर पहुंच जाता है तो वो कोर्टिकल सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है उसे कवर कर लेता है, तो उसे हम हार्टिक नेट कहते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो। और फिर आप ये भी देख सकते हो हाइफी दो कोर्टिकल सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए उसे इंटरसेलुलर हाइफी कहा जाता है। तो अब आपको इस इमेज से ये क्लियर हो चुका होगा कि मेंटल शीट और हार्टिक नेट किस तरह से फॉर्म होते हैं, जिसमें हमने देखा कि मेंटल शीट उसे कहते हैं जब हाइफा रूट को बाहर से कवर कर लेता है और हार्टिक नेट उसे कहते हैं जिसमें हमने देखा कि कोर्टिकल सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है उसे ये हाइफी कवर कर लेता है, तो उसे हम हार्टिक नेट कहते हैं। फिर अब जरा हम इनका जो एग्जाम्पल है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फंगस जो होता है वो बोलेटस होता है और प्लांट जो होता है वो पिनस होता है। तो एक्टोमाइकोराइजा में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है तो वो बोलेटस और पिनस के बीच होता है, जिसमें हमने देखा कि बोलेटस फंजाई होता है और पिनस प्लांट होता है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपको पता होना चाहिए, जो कि एक पॉपुलर एग्जाम्पल होता है एक्टोमाइकोराइजा का। फिर अब जरा हम एंडोमाइकोराइजा के कुछ पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एंडोमाइकोराइजा जो होता है उसे अर्बस्क्युलर माइकोराइजल फंजाई भी कहा जाता है। वह क्यों कहा जाता है इसे हम आगे सीखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये बात आप ध्यान में रखें कि एंडोमाइकोराइजा को अर्बस्क्युलर माइकोराइजल फंजाई भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये पहला पॉइंट क्या कह रहा है। यूजुअली डेवलप्स कनेक्शन बिटवीन वेजिटेबल, फ्लावर्स, ग्रासेस एंड फ्रूट ट्रीज। तो एंडोमाइकोराइजा में जो ज़्यादातर करके प्लांट्स होते हैं वो वेजिटेबल, फ्लावर्स, ग्रासेस या फिर रूट ट्रीज होते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि एक्टोमाइकोराइजा में जो प्लांट्स होते हैं वो वुडी प्लांट्स होते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर जो प्लांट्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं तो वो ज़्यादातर करके वेजिटेबल, फ्लावर्स, ग्रासेस या फिर फ्रूट ट्रीज होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। अबाउट 90% ऑफ प्लांट फैमिलीज हैव एंडोमाइकोराइजर रिलेशनशिप। तो यहाँ पर ये 90% ऑफ प्लांट फैमिलीज एंडोमाइकोराइजर रिलेशनशिप शो करते हैं। तो ज़्यादातर करके जो प्लांट्स होते हैं उनमें हमें ये एंडोमाइकोराइजर रिलेशन नजर आता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। फंगल हाइफी इन एंडोमाइकोराइजा पेनिट्रेट द रूट सेल बट डो नॉट फॉर्म अ मेंटल शीट। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एंडोमाइकोराइजा में फंगल हाइफी यहाँ पर मेंटल शीट फॉर्म नहीं करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि एक्टोमाइकोराइजा में मेंटल शीट फॉर्म होती है जो कि न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करने में मदद करती है, तो यहाँ पर ये मेंटल शीट एब्सेंट होती है, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो। और फिर आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो फंजाई जो होता है वो रूट के कोर्टिकल सेल्स के अंदर तक चला जाता है, तो इसलिए उसे इंट्रासेलुलर हाइफी कहा जाता है। जैसे कि हमने देखा था कि एक्टोमाइकोराइजा में हाइफी दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए उसे इंटरसेलुलर हाइफी कहा जाता है। और यहाँ पर हाइफी सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, तो इसलिए उसे इंट्रासेलुलर हाइफी कहा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। Endomycorrhiza have arbuscles located in plant root cell. These are specialized structure for nutrient exchange. आप इस इमेज में देख सकते हो अर्बस्कल ये एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करने में मदद करता है। जैसे कि हमने देखा था कि एक्टोमाइकोराइजा में न्यूट्रिएंट एक्सचेंज वो मेंटल शीट की मदद से होता है, तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट एक्सचेंज अर्बस्कल की मदद से होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अर्बस्कल फॉर्म होता है एंडोमाइकोराइजा में, तो इसलिए एंडोमाइकोराइजा को अर्बस्कुलर माइकोराइजल फंजाई भी कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि एंडोमाइकोराइजा को अर्बस्कुलर माइकोराइजल फंजाई भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। विद इन द रूट सेल स्टोरेज स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट नोन एज वेसिकल। दे स्टोर लिपिड एंड ग्लाइकोजन। फिर एंडोमाइकोराइजा में वेसिकल ये एक स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है जो कि लिपिड और ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता है। तो ये जो वेसिकल होता है वो एक रिजर्वायर की तरह एक्ट करता है। मतलब प्लांट और फंगस दोनों के लिए ये एक स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। तो ये जो वेसिकल होता है वो एक स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है जो कि लिपिड और ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता है। तो अब आपको एंडोमाइकोराइजा के ये जो सारे पॉइंट्स है वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुके होंगे, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पर मेंटल शीट एब्सेंट होती है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट एक्सचेंज अर्बस्कल की मदद से होता है और वेसिकल ये एक स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है। फिर अब जरा हम इनका जो एग्जाम्पल है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फंजाई जो होता है वो ग्लोमस होता है और प्लांट जो होता है वो ऑर्चिड होता है। तो एंडोमाइकोराइजा में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन नजर आता है प्लांट और फंगस के बीच, तो वो ग्लोमस और ऑर्चिड के बीच दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ग्लोमस और ऑर्चिड के बीच जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है वो एक एंडोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल होता है। फिर अब जरा हम लास्ट पॉइंट को समझते हैं। बेनिफिट्स टू फंजाई, शेल्टर, कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों ऑर्गेनिजम्स की जो नीड होती है वो पूरी की जाती है। तो आप देख सकते हो कि फंजाई को प्लांट से किस तरह से बेनिफिट मिलता है। तो फंजाई को यहाँ पर शेल्टर मिलता है और कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फिर उसी तरह से आप देख सकते हो कि बेनिफिट्स टू प्लांट में मेंटेन्स द सॉइल क्वालिटी एंड स्ट्रक्चर, इंक्रीज इन वाटर एंड मिनरल सप्लाई। तो यहाँ पर प्लांट को फंगस से किस तरह से मदद मिलती है, तो आप देख सकते हो जो फंगस होता है वो सॉइल की क्वालिटी एंड स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है, जिससे प्लांट को इरिगेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिर ये फंगस सॉइल में जो वाटर और मिनरल होता है उसे एब्जॉर्ब करके ये प्लांट्स को प्रोवाइड कराते हैं। तो कुछ इस तरह से प्लांट को फंगस से मदद मिलती है। और फिर यहाँ पर आपको ये बात भी नोट कर लेनी चाहिए कि फंगस जो होता है वो गुड एब्जॉर्बर होता है, तो इसलिए उन्हें ऑस्मोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये जो फंगस होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं, तो इसलिए उन्हें ऑस्मोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ अब आपको ये जो लास्ट पॉइंट है ये अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों ऑर्गेनिजम्स की जो नीड होती है वो पूरी की जाती है। हमने देखा कि फंगस को प्लांट से कार्बोहाइड्रेट्स और शेल्टर मिलता है, और उसी तरह से हमने देखा कि प्लांट को फंगस से अच्छी सॉइल मिल जाती है जिसमें इरिगेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिर सॉइल में जो मिनरल और वाटर होता है वो फंगस द्वारा प्लांट को प्रोवाइड कर दिया जाता है। और फिर अब हम कुछ डॉट्स कनेक्ट कराने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी की मदद करते हो तो आपको सोच समझकर मदद करनी चाहिए। तो उसी तरह से आप इस इमेज में देख सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो एक्टोमाइकोराइजा में जो प्लांट्स होते हैं उन्होंने मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ाया होता है। मतलब इनमें रूट हेयर्स एब्सेंट होते हैं, जिसे आप मदद का हाथ भी कह सकते हो। जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पर वुडी प्लांट्स होते हैं तो उनके पास रूट हेयर्स एब्सेंट होते हैं। तो आप देख सकते हो इन्होंने मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ाया होता है, तो इसलिए फंगस जो होता है वो कॉर्टिकल सेल्स के अंदर नहीं पहुंचता है, मतलब मदद का पूरा फायदा नहीं उठा पाते। और फिर आप एंडोमाइकोराइजा में देख सकते हो यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड ग्रासेस ये सारे होते हैं, तो इनके पास रूट हेयर प्रेजेंट होता है, मतलब इन्होंने मदद का हाथ आगे बढ़ाया होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फंगस चाहते तो रूट हेयर से न्यूट्रिएंट हासिल कर सकते थे, लेकिन उनको भी मदद का पूरा फायदा उठाना होता है। तो इसलिए आप देख सकते हो कि फंजाई जो होता है वो सीधा कॉर्टिकल सेल्स के अंदर तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर
प्लांट्स ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया होता है तो फंगस सीधा कंधा पकड़ने की कोशिश करता है, मतलब सीधा कॉर्टिकल सेल्स के अंदर तक पहुंच जाता है। तो मैं आपको इसी बात से अवेयर कराना चाहता था कि जब किसी की आप मदद करें तो आपको सोच समझकर मदद करनी चाहिए, जिससे ये दुनिया आपका फायदा ना उठा सके। जैसे कि हमने देखा कि एक्टोमाइकोराइजा में प्लांट्स ने मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ाया था, तो इसलिए फंगस उनसे पूरा फायदा नहीं उठा पाए। और फिर जब एंडोमाइकोराइजा ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया था, मतलब रूट हेयर्स प्रेजेंट थे, तो फंगस सीधा उनके कॉर्टिकल सेल्स के अंदर तक पहुंच जाता है, यानी कि फंगस मदद का पूरा फायदा उठा लेते हैं। तो इसलिए जब आप किसी के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाते हो तो सोच समझकर हेल्प करें, ताकि लोग फंगस की तरह आपका फायदा ना उठा सके। फिर जो बातें मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, तो वो सारे डॉट्स आपको यहाँ पर कनेक्ट करते आ चुके होंगे। तो अब आपको एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा की क्या डिफरेंसेस है वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो माइकोराइजा है ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और अगर नहीं भी समझ में आया हो तो कल फिर से कोशिश कर लेना। थैंक यू।